तो हम क्लास 10th का अलजेब्रा का पहला चैप्टर जो है पॉलिनोमियल वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल की तकसीम है वो दो तरीके से है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि पावर क्या है, वेरिएबल का पावर क्या है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, तीन कैटेगरीज है, ये खाली तीन ही नहीं है लेकिन आपको इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मोनोमियल, इसी तरह बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, तो हम मोनोमियल एक्सप्लेन करते हैं, ये वो पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म हो। ठीक है, और बाइनोमियल में कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, और ट्राइनोमियल में कितने हैं, तीन टर्म्स है। तीन टर्म्स का मतलब है ये अलग अलग, मतलब लाइक टर्म्स नहीं होनी चाहिए। सपोज अगर मैं लिखूंगा 3x² प्लस 3x², तो बीच में प्लस तो आ गया और ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, लेकिन ये आपस में दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब इनको ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6x², तो अब तो ये मोनोमियल बन गई। तो ये असल में मोनोमियल है, 3x² प्लस 3x² क्या है, ये मोनोमियल है, यानी कि वो बन जाएगा ना उसका वैल्यू 6x²। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मोनोमियल वो होता है जिसकी एक ही टर्म हो, जैसे कि ये है। बाइनोमियल वो हो गया जिसकी कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। सपोज मैं लूंगा इधर 3xy² प्लस 5yz, तो इसमें वेरिएबल अलग, इसमें वेरिएबल अलग अलग, और बीच में प्लस, और ये दोनों अनलाइक टर्म्स, तो बन गए बाइनोमियल। इसी तरह से क्या है, ट्राइनोमियल, मतलब जिसके तीन टर्म्स है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी यहाँ पे आपको तीन याद रखने हैं, तीन ही नहीं है लेकिन इससे भी ज्यादा है, लेकिन आपको यही याद रखनी है। पहला तो हो गया लीनियर, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक, और तीसरा हो गया क्यूबिक। ठीक है, लीनियर हो गया वो जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 हो। ठीक है, और इसका 2 और इसका 3। हम एग्जांपल देखेंगे, सपोज हम लिखेंगे ax प्लस बी, यहाँ पे वेरिएबल x है और ये जो a है b है ये वैल्यू है कोई। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो 1 है, तो ये हो गई लीनियर पॉलिनोमियल। और याद रखना है, जितनी डिग्री हो उतने रूट्स होंगे। रूट्स मतलब मैं आपको ये दिखाऊंगा, रूट्स मतलब ये वो वैल्यू होता है x का जिसपे ये फंक्शन जीरो बने। ठीक है, सपोज मैं ax प्लस बी, इसको मुझे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि जीरो ऑफ x, मतलब x का क्या वैल्यू मैं लूं ताकि ये जो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये जीरो बन जाए। तो मैं इसको जीरो के बराबर लूंगा। ठीक है, तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ से एक ही टर्म बची तो ये मल्टीप्लिकेशन है, वहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब ये क्या है, ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है लेकिन मोनोमियल का। तो x का कितने कितने वैल्यू हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो बने, एक ही वैल्यू हो सकता है, ये आपको याद रखना है। अब है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हो गई जिसकी हाईएस्ट डिग्री जो वेरिएबल का है वो क्या है, वो 1 है, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x है, लेकिन x की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक। और इसी तरह इसके रूट्स, यानी कि कितने जीरोस होंगे, मतलब कितने वैल्यूज होंगे x पे, x के, जिससे ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा, वो दो होंगे। जितनी डिग्री उतने रूट्स। इसी तरह अब क्यूबिक है, यानी कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है। सपोज मैं लूंगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, वेरिएबल x है और इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। तो यहाँ पे कितने रूट्स होंगे इसके, इसके तीन रूट्स होंगे, तो ये आपको याद रखना। तो अब हम देखेंगे, सीधे आते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, इसमें आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उससे पहले जो एक्सरसाइज है वो ग्राफ वाली है, वो सिंपल ही है, मतलब अगर ऐसे ऐसे कोई ग्राफ देके आपको आपको बोलने हैं इसके कितने जीरोस होंगे, जितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करता है, कट करता है, उतने जीरो, यानी 1 2 3 4, इसके चार जीरोस हैं, तो सिंपल ही। वैसे 2.2 आपको देखनी है, इससे पहले कि आप ये देखो, पहले मैं कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वो आपको देखनी है, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है, वो है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, तो a क्या हो गया, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x², आपको ये याद रखना है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, और इसी तरह बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म। अब इसके कितने रूट्स होंगे, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि डिग्री 2 है, तो रूट्स भी कितने होंगे, 2। अब इसकी डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन आपको जो यूज करना है यहाँ पे वो फैक्टराइजेशन का मेथड है या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो इधर जो अब दो रूट्स निकलेंगे उनकी उनकी कुछ रिलेशन होती है कोएफिशिएंट्स के दरमियान, मतलब ये जो बी है, ए है, ये आपको याद रखना है। मतलब अगर दो रूट्स निकले, सपोज अल्फा निकला एक रूट, बीटा निकला दूसरा रूट, अल्फा प्लस बीटा आपको याद रखना है ये माइनस बी बाई ए के बराबर हो। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होगा, सी बाई ए के। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो इसको रूट्स हमें ढूंढने हैं। ठीक, तो रूट्स ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ती है, मतलब स्प्लिट करनी पड़ती है मिडिल टर्म दो हिस्सों में तकसीम करनी पड़ती है। ये कैसे हम तकसीम करें, ये आपको याद रखना है। मतलब जो नंबर है, जो सम है दो नंबर्स का, वो आपको याद रखना चाहिए, वो b के बराबर आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है वो c इंटू ए के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो सम है दो नंबर्स का वो कितना आना चाहिए, b कितना है इधर 7, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, c कितना है 10, और a कितना है 1। ठीक है, तो ये आपको ख्याल में रखना है। अब ये हम ढूंढेंगे कैसे, तो चूंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट 10 आना चाहिए, तो हम 10 के टेबल में जाएंगे। ठीक है, हम देंगे 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 10 होता है, लेकिन 1 प्लस 10 11 होता है, तो सम तो 7 नहीं आया। हम देंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 होता है, और 2 प्लस 5 7 होता है, तो ये दो नंबर बन गए। ठीक है, तो ये दो नंबर बन गए, तो हम इसको 2 और 5 में, 7 को 2 और 5 में तकसीम करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। ठीक है, तो याद रहे कि ये जो सम है 2x प्लस 5x, ये ऊपर आना, ऊपर का वैल्यू आना चाहिए, तभी ठीक है। अगर ये 2x प्लस 5x 7x के बराबर नहीं आया, मतलब जो ऊपर वैल्यू होगा उसके बराबर नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो, इसको ध्यान में रखना है। तो फिर इन दो में से कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन हम क्या लेंगे, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो यहाँ के बचा x और यहाँ के बचा 2। ये x प्लस 2 यहाँ से पहले ही लिखना है। ठीक है, पहले ही लिखो, टेंशन खत्म। तो x को क्या मल्टीप्लाई करें, तो जो ये वैल्यू होगा वो 5x बनेगा, उसको हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक रूट बन गया x प्लस 5, मतलब एक वैल्यू बन गया x प्लस 5, और दूसरा क्या बन गया x प्लस 2। तो ये हम अब लेंगे बराबर 0 के, क्योंकि हमें रूट ढूंढना है, तो मतलब ये जो है पॉलिनोमियल, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हम लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, या तो x प्लस 5 0 के बराबर है, या तो x प्लस 2 के बराबर 0 के बराबर है, या तो दोनों 0 के बराबर है, तभी तो 0 आएगा वैल्यू। यानी 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, और एनीथिंग इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको याद रखना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये आपको समझ में ना आए, कोई मसला नहीं, आप यही ध्यान रखिए, इसी में ध्यान रखिए। तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, क्योंकि आपको भी एग्जाम है, तो आप इसी पर फोकस करें। तो 5 उधर जाएगा, तो ये -5 बन जाएगा, और दूसरा वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। तो ये दो रूट्स आ गए। तो ये बहुत ही, मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब हम एक और ट्रिक देखेंगे कि हम रूट्स जल्दी जल्दी कैसे ढूंढें। मतलब अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव होगा, आपको डायरेक्टली बोल रहा है कि रूट्स इसमें से कौन कौन से हैं, आप कैसे वो सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। देखिए जो 7x है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि इसके मतलब ये दो में डिवाइड होता है, यानी कि 2 और 5 में। आप इन दोनों को नेगेटिव साइन दीजिए, मतलब नेगेटिव साइन मतलब अपोजिट साइन दीजिए। अगर ये +2 निकला तो आपको आप -2 दीजिए, अगर ये 5 निकला तो -5 दीजिए, और डिवाइड कीजिए a के साथ। a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको निकल जाएगा -2 और -5 दो रूट्स। तो ये एक और ट्रिक है, ये आप याद रखिए। तो अब हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसके हमें रूट्स ढूंढने हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करनी है। ठीक, तो हम जाएंगे, सम आना चाहिए
माइनस वन स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म, सम आना चाहिए माइनस वन, उल्टे कितना आना चाहिए -4 × 3 कितना होता है -12। तो हम -12 के टेबल में जाएंगे। -12 कैसे कैसे आएगा, देखो एक तो आता है 1 × 12, लेकिन वो तो नहीं बनेगा -1। हम लेंगे 4 × -3, ठीक है। 4 × -3 -12 होता है, लेकिन 4 + -3 कितना होता है, 4 - 3 1 होता है, लेकिन आना चाहिए -1, यानी कि हम लेंगे -4 × +3, ठीक है, +3 लेंगे तो वो -12 आ जाएगा, और -4 + 3 कितना होता है -1। तो दो नंबर यहाँ पर आ गए -4 और -3, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे। अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो दो नंबर्स आ गए वो आ गए -4 और आ गया 3, इनको हम अपोजिट साइन देंगे, यानी कि इसको +4 देंगे और इसको क्या देंगे -3, और डिवाइड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ, यानी कि जो 3 है। तो यहाँ पर हमें दो रूट्स निकल गए 4/3 और -1, ठीक। तो ये तो होगी ट्रिक, लेकिन असल में करना कैसे है ये हम करेंगे, जो आपको एग्जाम में, जैसे जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे आ गया 3x² + 3x -4x -4, ठीक है। तो 3x - 4x कितना होगा -x, ये ऊपर वाला बनना चाहिए, ये आपको ख्याल में रखना है। और मैंने 3x पहले क्यों लाया, मैंने -4x क्यों नहीं लाया, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 कॉमन है, इसीलिए मैंने इजी करने के लिए लाया, वरना वो वैसे भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर टफ हो जाता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 3x, यहाँ पे x, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1 हम पहले ही लिखेंगे। तो x को हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे कि वो -4x बन जाएगा, कि -4 करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक बन गया 3x - 4, दूसरा बन गया x + 1 इक्वल्स टू क्या लेंगे 0, या तो ये 0 के बराबर या तो ये 0 के बराबर। तो 3x = 4 और x = 4/3, और वहां से आएगा -1, जो कि मैंने पहले ही बोला, ठीक। तो इसके जो रूट्स है वो आ गए 4/3 और आ गया -1, ठीक। हम इनको अब ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हम करेंगे, यानी कि दो रूट्स को ऐड करेंगे, 4/3 + -1। तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है, ठीक। तो यहाँ पे डिवाइड है 1, स्कोर स्कोर मल्टीपल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, और इसको मल्टीपल 1 × 4 होता है 4, -3 × 1 होता है 3, तो ये बन जाएगा 1/3। लेकिन रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है रिलेशन के हिसाब से, -b/a। देखिए माइनस ये अपना है साइन का माइनस, और b कितना है, b है -1, a कितना है, a है 3, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो 1/3। इसी तरह हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी 4/3 × -1, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, तो यहाँ पे बन जाएगा -4/3, ठीक है। तो रिलेशन के हिसाब से कितना होता है c/a, c/a, c कितना है, c है -4 और a कितना है, a है 3। तो ये सेम, ये भी सेम, तो हमारे लिए वेरीफाई। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड होता है। तो जो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिखाए, ठीक है। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यानी आपको दे के है सम और प्रोडक्ट रूट्स की, आपको याद रखनी है ये वाली फॉर्मूला, x² - sx + b, सिंपल, इससे आपको सॉल्व हो जाएगा। सपोज आपको रूट्स दे के है √2 और दे के है कितना 1/3, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x², ये है सम देके आपको और ये है प्रोडक्ट देके आपको। s के बदले आप यूज क्या करोगे, √2 और x, और p के बदले क्या यूज करोगे 1/3। आप ये 3 डिवाइड में हटा भी सकते हो, कैसे, आप मल्टीपल आप लोगे ये इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो इधर से भी आप मल्टीप्लाई करोगे 3, लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी 3, तो ऑपरेशन तो सेम है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3x² - 3 √2x, और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 = 0। तो इज इक्वल टू आप हटाओगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, सिर्फ ये इक्वेशन नहीं है। तो आप लिखोगे 3x² - 3 √2x + 3, और k आप मल्टीप्लाई करोगे, k यानी कि कोई भी है, 1 है 2 है 3 है, तो ये आपका आंसर होगा।